किसी का मिस हो जाएगा तो वो देख ले। ठीक है, अबे हमारे पास ना टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं राइट नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा ना जी सर। इनको कोड का ओवरव्यू दो, वॉच लिस्ट वाले पेज से बताना। लॉगिन रजिस्ट्रेशन तो ये देख लेंगे, वॉच लिस्ट वाला पेज और बाय और सेल का कोड कैसे किया हुआ है, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे बनाए हुए हमने, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दो इनको ना। मतलब हम इंडेक्स पेज से शुरू करें? हाँ, इंडेक्स पेज से मतलब वॉच लिस्ट से स्टार्ट करना, वॉच लिस्ट वाले पेज के ऊपर ना, वहां से थोड़ा सा आइडिया देना। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, 3 मेथड जो क्लियरली कैसे हो रहे हैं। नहीं, जो एक तो इंडेक्स पेज पे हमारा वॉच लिस्ट आता है और एक ऐड कर। हाँ, इंडेक्स अच्छा, पेज वॉच लिस्ट वाला ऐड जो है होता ना, वहां से वॉच लिस्ट से स्टार्ट कर लो। और बाकी तुम देख लेना अपने हिसाब से जहां से तुम्हें ठीक लगे। है। जी सर। स्क्रीन शेयर कर लो अपनी, है ना। जी सर। हेलो है। जी सर। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हो? शेयर तो कर रहा हूँ लेकिन ये लैपटॉप में खोल नहीं रहा। एरर आ रहा है। हाँ भाई। यहाँ पे मतलब मेरे को डालने का ऑप्शन दिया था इसने, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। हमारा यूआरएल भी सही डाला मैंने। अभी तुम सिस्टम से कनेक्टेड हो या फिर नहीं है मोबाइल से? फोन में। हम्म, हम्म, आ गया कोड लिखने का। हाँ।
मनोज, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, साइड में डाटा है। मतलब मैं इस वाले पेज से शुरू करूं या इस वाले से बताना शुरू करूं? वॉच लिस्ट वाले से, हाँ यहाँ से बताना शुरू कर। नहीं, जो ओपन है उससे बताऊं या वॉच लिस्ट पहले ऐड करने का प्रोसेस वॉच बताऊं? लिस्ट पहले ऐड करने वाला बताओ ना वहां से। वहां पे इंसर्ट अपडेट डिलीट मेथड पता लग जाएगा ना इनको कैसे हो रहा है। जी सर। सर सर हेलो सर, मनोज का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, उसको आवाज नहीं कोई जा नहीं, रहा वो होगा। रिकॉर्डिंग दे देंगे उसको, जो भी है। अभी तुम स्टार्ट करो इसको, वी कैन नॉट होल्ड इट नाउ। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर नहीं, कर वो देंगे। जॉइन ऑडियो करा नहीं है और उसमें। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है उसका, ठीक है करो, लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। अबे स्टार्ट तो करो। सबसे पहले हमारा ये वॉच लिस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स पेज है। यहाँ से हमें यूआरएल से पता चलता है। तो स्टार्टिंग में आता है वो हमारा कंट्रोलर होता है, और ये हमारा एचटीएमएल पेज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वॉच लिस्ट में जाएंगे और इंडेक्स पेज देखेंगे। इसको कट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट कंट्रोलर में देखेंगे सबसे पहले। ये हम आगे कंट्रोलर्स में, तो कंट्रोलर में हम वॉच लिस्ट देखेंगे, और इसके अंदर हमारा एक मेथड बना हुआ है इंडेक्स का। ये हमारा इंडेक्स का मेथड है, और यहाँ से हम इसको व्यू में जाएंगे। राइट क्लिक करा, गो टू व्यू। यहाँ से वो थोड़ा सा हमारा थीम्स की वजह से ना ओपन नहीं हो रहा। डिफरेंट डिफरेंट थीम्स बना रखे हैं हमने। तो हम वेब वाले में जाएंगे। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट थीम चल रहे हैं, कुछ मोबाइल के हैं कुछ वेब के हैं। तो हम वेब वाले के अंदर हमारा इंडेक्स पेज है। तो हम यहाँ से यूआरएल से देख सकते हैं हम कौन से पेज में जा रहे हैं, मतलब किस पेज में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले वॉच लिस्ट कंट्रोलर में जाएंगे। ये हमारा है अभी व्यू का मेथड, गेट वाला मेथड है ये। तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी इसमें पास करेंगे। ये वाला मेथड चलेगा। ये हमारा एक वो होता है लॉग इन यूजर का ना, यूजर आईडी लेते हैं जब हम लॉग इन कर रहे होते हैं। एक सेशन बनता है हमारा। हम यहाँ पे दिस डॉट लिखेंगे ना, दिस डॉट लॉग इन यूजर। तो हमारा जो यूजर का सेशन है उसका थोड़ा बहुत डाटा आ जाएगा। यूजर मास्टर वाली टेबल में हम देखेंगे तो ये सारा डाटा प्रेजेंट है। हम बिना क्वेरी यूज करें, मतलब इसका सेशन बना रखा है, तो वो डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं जो चाहिए। उसको यूजर आईडी के इक्वल रख देंगे, और यहाँ पे वो पास कर रखा है। इसकी रिक्वायरमेंट थी हमारी कि इसको चाहिए एक यूजर आईडी और एक रोल आईडी चाहिए। तो ये दोनों हमारे सेशन में से उठ के आ गया। लॉग इन यूजर का यूजर आईडी आ गया और रोल आईडी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम जो है बिजनेस एक्सेस लेयर है हमारी बेल है, उसमें जाएंगे। तो इस वाले में ना हमारा बेल में थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। अब हमारा ये क्वेरी चलेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉच लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ है वॉच लिस्ट में जो हमारा टेबल है। मैं इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम यहाँ पे रीलोड करेंगे, इस पे डीबगर आ जाएगा। तो F10 प्रेस करेंगे। हम क्वेरी को यहाँ से कॉपी करके भी देख सकते हैं वो क्वेरी में है क्या। एक बार जब पूरा क्वेरी खत्म हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे होवर करेंगे, ये हमें डाटा दिखा देगा। तो यहाँ से जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे सारा का सारा।
और माई सीक्वल में उस क्वेरी को पेस्ट कर देंगे। जो हमारे स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमा डबल वाले वो हटा लेंगे बोथ साइड से, और उस क्वेरी में हम देख सकते हैं फिर कितनी टेबल्स से क्या ज्वाइन लगा हुआ है। जैसे हमारा ये वॉच लिस्ट है, तो ये हमने क्या करा हुआ है, वॉच लिस्ट को, टेबल को हमने ये नाम दिया हुआ है वॉच लिस्ट, और इसमें ज्वाइन लगा रखा फर्दर यूजर मास्टर से। अगर इसका थोड़ा छोटा कर लें तो हम लिखेंगे सिलेक्ट WL डॉट स्टार एस्ट्रिक होता है ना ये, फ्रॉम वॉच लिस्ट WL। लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं यहाँ पे यूजर मास्टर से। इसमें हमने ना जो कॉमन है हमारा प्राइमरी की है, जो दोनों टेबल्स में वो इक्वल रख लेंगे, यूएम यूजर मास्टर की प्राइमरी की और हमारी ये वॉच लिस्ट वाली, दोनों आप इक्वल रख ली, वेयर ज्वाइन लगा लिया, वेयर यूजर आईडी इक्वल में 279। तो क्वेरी थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें 2-3 डिटेल्स और आ रहा है। एम डॉट आई डी, तो क्वेरी थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसमें और ज्यादा डाटा आ रहा है। अगर हम वॉच लिस्ट वाला देखें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉच, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर आईडी का ना डाटा आया हुआ है। अब हमने ये ऊपर वाली क्वेरी में ना ये लगाया सिलेक्ट वॉच लिस्ट में से हमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना है यूजर मास्टर पे। यूजर मास्टर में हमारी आईडी है, उसको वॉच लिस्ट की जो आईडी है उसके इक्वल रखेंगे और ये पूरा ज्वाइन बन जाएगा। ये इस तरह भी चल सकता है। ये हमारा दो डाटा है इसमें, एक टेस्टिंग के नाम से, एक एनएफओ के नाम से है। हमने जो आईडी ओपन करी हुई है ना उसका देखना पड़ेगा। जो हमारी आईडी है वो ये है, तो इसका जो आईडी है वो है 1502, तो 279 की जगह हम इसका डालेंगे। तो हमारा ये एफपी के नाम से एक वॉच लिस्ट बना हुआ है, और ये यहाँ पे हमारा एफपी के नाम से है। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें एडिट वगैरह ही होता है। अब नेक्स्ट उस पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड करेंगे तो वॉच लिस्ट का जो नाम आएगा और जो उसका डाटा आएगा, जैसे अगर हम इस पे एडिट पे चले जाएं तो एडिट में ही हमारा गया वॉच लिस्ट के अंदर ऐड वॉच लिस्ट के नाम से एक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे वॉच लिस्ट कंट्रोलर में। तो ये हमारा आ गया, ये हमने एक लिस्ट बना रखी है ड्रॉप डाउन्स की। इसमें जस्ट टेक्स्ट और वैल्यू है, जो ड्रॉप डाउन्स में टेक्स्ट और वैल्यू आएगा ना उसका एक डीटीओ बना रखा है, जैसे मॉडल में बनाते थे ना, आपने बनाया होगा मॉडल में। तो ये टेक्स्ट और वैल्यू आ रहा है,
अब हमारा एक व्यू बैग भी होता है इसमें। व्यू बैग हम हेलो वन टाइम सर। यूज करते हैं जैसे। हाँ जी। सर इसमें कौन सा टेक्स्ट और वैल्यू, कौन से वैल्यू आएगी सर ड्रॉप कि जैसे डाउन? हमारा नॉर्मल ड्रॉप डाउन होता है ना, उसमें एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, एक होता है वैल्यू। तो इसका आगे बताऊंगा। इसमें स्क्रिप्ट एक्सचेंज आएगा हमारा अभी फिलहाल के लिए। एक स्क्रिप्ट एक्सचेंज होता है, वो आएगा अभी इसमें। एक ड्रॉप डाउन ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, मैं बताऊंगा इसका आगे थोड़ा सा। ये मतलब इस स्टेज तक पहुंचू ना, मैं ड्रॉप डाउन में वैल्यू पास करूंगा जब, तब बताता हूँ। हमारा ये वॉच लिस्ट का बेल का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बेल हमारा होता है बिजनेस एक्सेस लेयर, उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये हमारा बेल का बना हुआ है। जो 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें कंट्रोलर होता है, बेल होता है, फिर डेल होता है। ऐसे चलता है 3 आर्किटेक्चर लेवल। जो बेल है वो बिजनेस एक्सेस लेयर है, और जो डेल है वो डाटा एक्सेस लेयर है। तो हमारा ये व्यू बैग के अंदर हमने वॉच लिस्ट नेम रखा, और वॉच लिस्ट नेम हमने निकाला ओबीजे वॉच लिस्ट बेल। हमने जो वॉच लिस्ट बेल हमारे पेज का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, गेट वॉच लिस्ट नेम बाय यूजर आईडी बाय WID। WID हमारा यहाँ से पास हो गया जब हमने एडिट करा है ना। ये यहाँ पे हमने एडिट करा है, तो एक क्वेरी स्ट्रिंग गई है यहाँ पे 3204। ये हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा। अब अगर इस पे मैं डीबगर लगा लूं और इसको बैक कर लेते हैं। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा आईडी हमारा आ गया 3204। और ऑथर यूजर आईडी ये अलग केस में है, दूसरी कंपनी को पास करा हुआ है। जैसे एडमिन लॉगिन करता है ना, तो वो यूजर का वॉच लिस्ट चेंज कर सकता है, उसके लिए बना रखा है। अब हमारा आया ड्रॉप डाउन, हमने एक बनाया हुआ है इस टाइप का, लिस्ट में पास करा हुआ है। तो उस लिस्ट में हम डाटा डाल लेंगे। ऑथर यूजर आईडी हमारा कोई नहीं है। अब हम थर्ड स्टेज आएगा, व्यू बैग के अंदर हम वॉच लिस्ट का नेम डाल लेंगे। तो नेम हम यहाँ से गेट करेंगे। हम आए वॉच लिस्ट बेल के अंदर, तो यहाँ पे हमने, अगर हमारा वॉच लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वॉच लिस्ट डेल में आए, इसके बाद हम आगे डाटा वाले में, डाटा एक्सेस लेयर में आ गए। यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट वॉच लिस्ट नेम फ्रॉम वॉच लिस्ट वेयर WID हमारा ये है, WID हमारा है 3204। तो F10 करेंगे। डीबगर सबको पता है ना, F10 से हमारा डायरेक्ट होता है। और अगर F11 प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन के अंदर जाएगा। जैसे अगर मैं F10 प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर ऊपर रह रहा है, लेकिन अगर F11 प्रेस करता हूँ तो वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा। डीबगर का तो पढ़ा ही होएगा, यूज भी करा होएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक वॉच लिस्ट का नेम है और एक क्वेरी है। क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमने ना ये फंक्शन बना रखा है एग्जीक्यूट डाटा अडेप्टर के नाम से। ये ऐसे ही चलता है जैसे हमारा, हमने अडेप्टर यूज करा था ना, पूरा क्वेरी लिखते थे SQL डाटा अडेप्टर ADP इक्वल में न्यू SQL डाटा अडेप्टर, पूरा बड़ा सा क्वेरी लिखते थे हम एक। सर ये एग्जीक्यूट कराने के लिए है ना सर? हम्म हम लिखते थे सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL डॉट, ऐसे मतलब SQL क्लाइंट। ये ऊपर एक बार पास कर लेते हैं। सिस्टम डॉट डाटा तो हमने पास कर रखा है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ये वाला एक बार पास कर लेते हैं। हमारा क्या पुराना मेथड जैसा चलता था,
ये यहाँ पे क्वेरी लिखते थे ना। ऐसा था adp डॉट fill ds। ये हम ऐसा अडेप्टर यूज करते थे ना पहले, एक अडेप्टर डिक्लेयर करते थे, एक डाटा सेट डिक्लेयर करते थे, उसके बाद इसमें फील करके अगर इसका काउंट 0 से ऊपर है तो हम वैल्यू ले लेते थे। पहले हम ऐसा करते थे, ठीक है। अब हमारे वाले में ऐसा चलता है कि ये क्वेरी इतना बड़ा बार बार क्यों लिखेंगे, तो हमने एक पहले से डिक्लेयर कर रखा है एग्जीक्यूट डाटा अडेप्टर। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वही हमारा सारा कोड माई सीक्वल कनेक्शन है, कनेक्शन पास करा, कमांड वाला यूज करा हुआ है यहाँ पे इसके अंदर। और ये नीचे यही बना हुआ है एसक्यूएल डाटा अडेप्टर में हमने कमांड जो था हमारा वो ऐड करा और कनेक्शन वगैरह बना लिया। ये मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ है जैसा हम पहले यूज करते थे। अब जैसे हम इसमें से हम क्वेरी देखेंगे, ये हम एक तक आ गए थे, ठीक है। तो हमारा ये वॉच लिस्ट वाला हमारा यहाँ से सिलेक्ट हुआ। इसकी क्वेरी को हम ओवर करके यहाँ सीक्वल में भी देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है और कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, सीक्वल में पेस्ट करेंगे और रन करेंगे। ये हमारा वॉच लिस्ट का नेम यहाँ से इसने गेट करा है। सिलेक्ट वॉच लिस्ट नेम फ्रॉम वॉच लिस्ट वेयर वॉच लिस्ट की जो आईडी है वो इतनी है। अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लगाएं इसकी जगह पे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉच लिस्ट वेयर डब्ल्यू आई डी हमारा ये था, तो ये हमारा आ गया डब्ल्यू आई डी ये है, वॉच लिस्ट का नाम ये है और यूजर आई डी हमारा ये है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा लूप में चेक करेगा। फॉर लूप लगा रखा है यहाँ पे, तो फॉर लूप में क्या होता है, इंट हमारा 0 रहेगा और वॉच लिस्ट के काउंट से जब तक वो कम है वो हमारा ये चलता रहेगा। जैसे हमारा फर्स्ट टाइम चला तो आई हमारा इस टाइम है 0, तो 0 पे ही हमारा वो डाटा था, तो इसने वो डाटा गेट कर लिया और वॉच लिस्ट नेम में वो हमारा आ गया। ये बिल्कुल सेम चल रहा है, ये गेट का है, कुछ सिलेक्ट करा है जैसे हमने। उसके बाद हमारा है ये हम ड्रॉप डाउन्स में यहाँ डाटा पास करेंगे इस केस में ना। तो ड्रॉप डाउन में हमारा ये सिलेक्ट का एक बना हुआ है स्क्रिप्ट बेल में, स्क्रिप्ट की जो बिजनेस एक्सेस लेयर है उसके अंदर हमारा ये बना हुआ है।
ये ड्रॉप डाउन्स की एक लिस्ट बनाई हमने, एक अपना डाटा सेट बनाया। ये डाटा सेट बनेगा, उसके बाद हमारा जो डाटा सेट है वो इक्वल रख के हमारा एग्जीक्यूट डाटा सेट इक्वल में एग्जीक्यूट डाटा अडेप्टर आएगा, या फिर बेस के साथ यूज करेंगे हम इसको, बेस डॉट एग्जीक्यूट डाटा अडेप्टर, वो सेम है, दोनों तरह से यूज हो रहा है। अब वॉच लिस्ट की जो क्वेरी आएगी हमारी ये वाली, वो हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसमें देख लेते हैं हम क्या डाटा आ रहा है। ये हमारा कुछ एक वॉच लिस्ट ट्रेड यूजर ट्रांजेक्शन का एक टेबल है, मतलब जिस यूजर को हमने क्या एक्सेस दिया हुआ है। एक हमारा स्क्रिप्ट एक्सचेंज होता है, BSC NSC NFO MCX फ्यूचर, नहीं BSC NSC NFO MCX बाइनेंस फोरेक्स, ये हमारा स्क्रिप्ट एक्सचेंज होता है। और यूजर आईडी भी हमारा है, जिसको जो एक्सेस दिया हुआ है, मतलब ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसमें कुछ एक हमारा एक्सपोजर होता है, फ्यूचर में किसी किसी में फ्यूचर होएगा, किसी में ऑप्शन होएगा, किसी में इक्विटी होएगा। थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बारे में समझोगे ना तो पता चल जाएगा। PSC में ये हमारा इक्विटी रहता है। ये बेसिकली एक्सेस जो है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें यूजर वाइज कस्टमर वाइज हमें बताना होता है कि वो उनके यूजर्स कौन से एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हर यूजर हर कस्टमर का अलग अलग होता है। मैं बताया था ना आपको B2B है, तो B2B के अंदर वो अपने कस्टमर्स को आगे फर्दर देता है। तो वो हमसे B2B वाले कस्टमर ने हमसे बोला हमें सिर्फ MCX चाहिए, हमें बाकी सेगमेंट नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे उस वाले कस्टमर के लिए वो सेगमेंट एनेबल कर दिया और उसके एक्सेस सेटअप कर दिए यहाँ से। ठीक है, अबे कंटिन्यू करो। अब हमारा जो डाटा सेट है वो ये अडेप्टर एक बार ही रन हो गया, OBJ डाटा सेट इक्वल में बेस डॉट एग्जीक्यूट डाटा अडेप्टर, ये एक बार ही रन हो गया हमारा। इसके बाद इसमें क्वेरी थी जो, और एग्जीक्यूट हो गई। अब इसका काउंट चेक करेंगे, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो हम लूप चलाएंगे अपना, और लूप में एक्टिव स्क्रिप्ट ऐड करते जाएंगे। ये हमारा है, और स्क्रिप्ट एक्सचेंज इक्वल में ये हमारा, ये जितना लूप चलेगा उतना उतना हमारा एक्टिव स्क्रिप्ट में ऐड होता रहेगा। वेयर ID इक्वल में ये ना हमारा यहाँ पे कंडीशन बना हुआ है, ये हम देख रहे होंगे कि ID को यहाँ पे नल क्यों पास कर रखा है। स्क्रिप्ट एक्सचेंज है हमारा, वहां पे ना हमें ID को सबसे पहले नल पास कर रखा है। अगर मान लो उसको एक भी एक्सेस नहीं दिया हुआ तो क्वेरी में एरर आ जाएगा। एक भी एक्सेस नहीं दिया हुआ तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा क्वेरी में। इसीलिए यहाँ पे ID इक्वल में ये पास करके, और ये जो स्क्रिप्ट एक्सचेंज है ये यहाँ से फाइंड करेगा कि कौन कौन से स्क्रिप्ट उसको दिए हुए हैं। स्क्रिप्ट एक्सचेंज 1 2 3 4 5 ये वाले दिए हुए हैं, तो इसका सारा डिटेल्स नीचे आ गया। ये स्क्रिप्ट एक्सचेंज टाइम की एक टेबल है, स्क्रिप्ट का जो एक्सचेंज ओपन और क्लोजिंग टाइम होता है ना, उसका एक टेबल है, तो वो डाटा आ जाएगा। अब हमारा ये ड्रॉप डाउन का पूछ रहे थे ना, तो ड्रॉप डाउन में हमारा एक एक करके सारा ऐड हो जाएगा। स्क्रिप्ट एक्सचेंज ऐड करेंगे हम ड्रॉप डाउन में, ये लूप चलता जाएगा और जितना स्क्रिप्ट एक्सचेंज है वो ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड होता रहेगा। ये टेक्स्ट में NSC आया, ऐसे ही हमारा सारा ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएगा। अब अगर हम देखें हमारा ये लिस्ट, ये वाला, तो इसमें 5 काउंट्स है। इसमें टेक्स्ट आ गया और वैल्यू आ गया, दो ही एट्रीब्यूट होते हैं ना ड्रॉप डाउन के, या तो टेक्स्ट रहेगा या वैल्यू होता है। ये हमारे यहाँ से रिटर्न कर दिया इसने, ये भी सारा सिलेक्ट का ही चल रहा है।
ये ड्रॉप डाउन हमारा अलग आया है, ये बाइनेंस का अलग ड्रॉप डाउन रहता है, फॉरेक्स का अलग रहता है। इसके अंदर देखते हैं। एक हमारा टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SYS ड्रॉप डाउन विद रेफरेंस वैल्यू बाइनेंस पेयर। तो इसमें देखेंगे अगर हम SYS ड्रॉप डाउन वाले में, सर नीचे लिखा है। देखिए तो हमारा ना डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के लिए ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, टेक्स्ट है, वैल्यू है, और पेयर जो आएगा हमारा उससे सर्च कर सकते हैं। तो बाइनेंस पेयर में हमारे जो जो डाटा आना था 1 2 3 4 5, ये वाला सारा डाटा इस ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड हो जाएगा। हम बाहर आके ड्रॉप डाउन में देखेंगे क्या डाटा आया है। तो ये सारा डाटा इस व्यू बैग में आ जाएगा। व्यू बैग पता है ना, एक बारी के लिए होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। जैसे हमारा क्वेरी स्ट्रिंग होता था ना, पेज रीलोड हुआ तो वो एक्सपायर हो गया, वैसा ही हमारा व्यू बैग चलता है MVC में। ये हमारा कुछ एक टेक्स्ट और वैल्यूज आ गई हैं। इस स्टेज पे हमने ब्लैंक पास करा हुआ है इसको। तो जो डाटा खुलेगा वो अभी एम्प्टी आएगा, लेकिन डाटा हमारा ये आ रहा है, तो ये आ रहा होगा jQuery से। jQuery में देख लेते हैं ऐड वॉच लिस्ट वाला जो हमारा है, इसके अंदर देखेंगे हम। तो ये watchlist.js का एक बना हुआ है, और इसके अलावा हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल, इसके नाम की फाइल, हम watchlist.js खोलेंगे। यहाँ से डिस्टिंक्ट में जाएंगे, ये हमारा JS है, इसके अंदर watchlist.js। ये हमारा document.ready है, और जो हमने एट्रीब्यूट चाहिए वो सारे हम ऐसे पास कर देंगे। ये हमारा डाटा डेट टाइम पिकर हो गया, एक्सपायरी डेट के लिए टेबल हो गया, हमारा डाटा टेबल MVC में जो यूज करते हैं। ऐसे ही हम, ये ऑन सेट डाटा है। अबे ये मीटिंग एंड होने वाली है 2 मिनट में ना, फिर अब एक बारी इवनिंग में रख लेंगे थोड़ा इनको, आज दिन में फिर ये कोड रिव्यू करने दो एक बारी, है ना। मैं सोच रहा था कि ये तो नया बना के दिखाऊं, ये तो बहुत ज्यादा लेवल का हो गया। कोई नहीं, इनको थोड़ा कोड रिव्यू करने दो, यहाँ से थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दो, ताकि ये इनके पास एक्सेस है सबके पास कोड का ना, so they can log in and access the code, वहाँ पे वो रिव्यू कर सकते हैं कोड। तो थोड़ा इनको वो बता दो कि उतना देख के रखें शाम तक, ताकि ये शाम को कुछ डिस्कशन हम उस पर कर सकें एक बारी, कि इतना इतना पोर्शन आप देख के रखो सब लोग। ये थोड़ा इजी फंक्शन बता देता है ना, इजी वाला इसमें बता दो। कोड में कुछ ज्यादा ही वो हो गया है, तीन चार तरह का डाटा आ रहा है। ये हमारा वॉच लिस्ट कंट्रोलर के अंदर एक बैन वाला है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बैन स्क्रिप्ट का एक बना हुआ है। इसमें हमारा डाटा गेट भी कर रहा है, ये ड्रॉप डाउन के चेंज होने पे हो रहा है, और डिलीट भी कर रहा है, उसको इंसर्ट भी कर रहा है। तो ये वाला एक बार ही देख लेना, बैन स्क्रिप्ट वाला ना।
ठीक है, तो आप इसको देख के रखना, इवनिंग में फिर हम एक बारी फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। एक बार इसका कोड समझ लो, ये रन नहीं होएगा, इसका एक्सेस सिर्फ लिमिटेड यूजर्स को दिया हुआ है। लेकिन यहाँ से देख सकते हो इसमें क्वेरी वगैरह कैसे चल रही है, डिलीट में क्या हो रहा है, इंसर्ट में क्या हो रहा है।